तो हाँ जी सर जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी हैं, अपनी और पत्नी की। और आपका जो सवाल है मेन वो है आपके 2 बेटियाँ हैं, बेटा नहीं हो रहा और गर्भपात हो रहा है बेटे का जब होता है, तो ऐसा क्यों दिक्कत आ रही है? आपका ये मेन सवाल है कि बेटा होगा या नहीं। तो मैं दोनों कुंडलियों को देख के आपको बताऊँगा कि ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है और कुंडली में बेटे का योग है या नहीं। पहले ये जो कुंडली मैंने बना रखी है, आपकी कुंडली है जो आपका नाम है अमित वर्मा। और यहाँ पे देखो ये आपने डिटेल जो मुझे भेजी है, इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली यहाँ पे बनी है मीन लग्न की। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। तो पहले हम आपकी कुंडली में देखेंगे कि संतान के रिगार्डिंग कुंडली आपकी कैसी है। फिर आपकी मैं कुंडली देखूंगा आपकी पत्नी की। अब देखो जी, ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। पहले आप 12 घर समझो कौन से हैं, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर है आपकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है, पिता का भी है। 11वें घर आपके बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है कुंडली में, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपका सवाल है आपकी माता के बारे में, आपने पूछना है माता कैसी होगी। तो चौथा घर कुंडली में माता का होता है। तो माता के लिए चौथा घर देखेंगे और चौथे घर में नंबर लिखा हुआ है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो आपकी माता के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में हमने आपका धन जोड़ना देखना है, दूसरा अगर धन जोड़ने का होता है और दूसरे घर में नंबर लिखा हुआ है 1। 1 है मेष राशि, मालक बना ये मंगल। तो आपके धन जोड़ने के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का आपको मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। अब क्योंकि आपका जो सवाल देखो जी, बताने को यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन आपका जो सवाल है उसको मैं ज़्यादा कवर करूँगा। बाकी अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूँ, कुंडली है कैसी? आपकी कुंडली में गुरु अच्छा है, राहु अच्छा है, मंगल अच्छा है, केतु अच्छा है, शनि अच्छा है, शुक्र आपका मुझे सबसे ज़्यादा खराब लगा है, सूर्य अच्छा है, बुध चंद्रमा भी आपके खराब है। 3 ग्रह खासकर ज़्यादा खराब है, शुक्र ज़्यादा खराब है और चंद्रमा भी खराब है, बुध भी। अब जैसे आपका देखो जी सवाल क्या है, संतान को लेके सवाल है। तो पहले देखो 12 घरों में जो संतान का घर मैंने कौन सा बोला था, वो है 5वां घर। और ये खाली आपकी कुंडली नहीं, कोई भी जो कुंडली है, किसी भी कुंडली में ये जो 5वां घर होता है, इस घर से संतान देखी जाती है, बच्चे देखे जाते हैं। तो 5वें घर से देखी जाएगी आपकी संतान। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि घर का मालिक देखो। तो 5वें जो संतान का घर है, उस 5वें घर में जो नंबर लिखा है वो 4 लिखा हुआ है। 4 है कर्क राशि, मालिक बना चंद्रमा। तो हमें इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा आपकी संतान के लिए। चंद्रमा को देखने का मतलब ये है कि चंद्रमा कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर तो चंद्रमा अच्छा है आपका, फिर तो मिलेगा संतान का सुख अच्छा। अगर चंद्रमा खराब निकला तो संतान को लिख के दिक्कतें आएंगी। और चंद्रमा के अलावा ये जो गुरु होता है, ये देखो जी संतान का कारक होता है। संतान एक आपको शायद ये चीज का ना समझ आए, कारक होते हैं ये संतान। संतान का कारक संतान का कारक गुरु है। और ये पुत्र का भी कारक होता है। पुत्र होगा यानी गुरु का भी मतलब देखना जरूरी है। तो आपकी मतलब कुंडली में संतान के लिए कम से कम 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। एक तो संतान के घर के मालिक चंद्रमा को, और पुत्र का जो कारक है गुरु, क्योंकि सवाल है पुत्र को लेके, तो गुरु को देखना पड़ेगा। तो पहले मैं संतान के घर के मालिक चंद्रमा की अगर बात करूं कि वो अच्छा है या बुरा है, तो आपका चंद्रमा मुझे लगा है खराब। 2-3 कारणों से खराब है। क्यों खराब है? एक तो चंद्रमा खराब होने का पहला कारण है कि वो कुंडली के छठे घर में बैठा है। आपको मैंने अभी जैसे 12 घर बोले थे, ये जो छठा घर है, ये छठे घर को खराब घर माना गया, क्योंकि इस घर से देखो जी खराब चीज जो है, जैसे कि इस घर से रोग देखा जाता है, कर्जा हो गया, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बाधाएं, ऐसी खराब चीजें छठे घर से देखते हैं।
तो इस घर में जो ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता। तो चंद्रमा क्यों खराब है? क्योंकि वो छठे घर में खराब घर में बैठा है, पहला कारण ये। दूसरा कारण, चंद्रमा आपका अस्त होकर बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है। अस्त ग्रह को अच्छा नहीं माना गया। ऊपर से ये सूर्य के साथ बैठा है, तो यहाँ पे बना है अमावस्या दोष। मतलब आपका जो जन्म हुआ है उस दिन थी अमावस्या, जहाँ उस दिन अमावस्या थी, जहाँ एक दिन आगे पीछे थी, वैसे उसी दिन होगी अमावस्या। अमावस्या के दिन ये जो जन्म होता है ये अमावस्या दोष बन जाता है। तो चंद्रमा आपका मतलब तीन कारणों से खराब है। एक तो छठे घर में बैठा है खराब घर में, ऊपर से अस्त है, ऊपर से सूर्य के साथ बैठ के अमावस्या दोष बना है। अब चंद्रमा आपको क्या खराब फल देगा? चंद्रमा है जिस घर का मालक उस घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे चंद्रमा है पांचवें घर का मालक संतान के घर का, तो यहाँ पे संतानहीन योग बना है। संतानहीन योग की वजह से आपको संतान को लेकर कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी। जैसे कि, क्योंकि छठा घर किसका? रोग, मतलब संतान रोग के घर बैठी है, आपकी संतान को रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु का है, संतान से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे, मतलब संतान से मनमुटाव होगा। या आपके जैसे बोला लड़कियां ज्यादा हो रही, वो भी एक कारक चंद्रमा है। लड़कियां पैदा ज्यादा कर रहा है, लड़का कम होगा या होगा नहीं। तो चंद्रमा आपको संतान संबंधी दिक्कतें, जो आपको मतलब पुत्र का सुख नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं कारण ये चंद्रमा भी आपका है। और ये आपको मैं अभी जो इसके बारे में शास्त्रों में क्या लिख रखा है वो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं दो बुक की मदद लूंगा। तो आपका देखो जी, पहले देखो मीन लगन है, पांच चंद्रमा है छठे घर में। तो यहाँ पे मीन लगन, ये देखो मीन लगन हो गया, चंद्रमा कहाँ बैठा है? छठे घर में। ये देखो छठे बा में चंद होने पर जातक मामा पक्ष से लाभ उठाने वाला, किंतु जीवन में कई बार मृत्युदल कष्ट होने वाला होता है। ऐसे जातक की शिक्षा अधूरी रह जाती है, संतान की ओर से भी कष्ट उठाता है। संतान जहाँ तो होती ही नहीं, यदि हो तो कन्या संतान होकर भी कष्टकारी होती है। तो इसमें भी लिख रखा है कन्या ज्यादा होगी। एक बुक की मैं और मतलब देता हूँ। तो मीन लग्न है, चंद्रमा छठे घर में। मीन लग्न में चंद्रमा की स्थिति छठे स्थान में, यहाँ पे ये आ गया। ये देखो इस स्थिति से पुत्रहीन योग बनता है। तो यहाँ पे लिख रखा है प्रथम जातक के पुत्र होता ही नहीं, अगर पुत्र तो आप जहाँ तो होगा ही नहीं, ये लिख रखा है। अगर पुत्र हो भी गया तो शत्रु के समान आपका व्यवहार करेगा। संतान के मामले में जातक कष्ट पाएगा। जातक के दत्तक पुत्र, मतलब आपको हो सकता है पुत्र गोद भी लेना पड़ सकता है। विद्या में रुकावट आएगी। सभी चीजें जरूरी नहीं, कई बार नहीं, जैसे ये लिखा रखा है पेट का रोग, मूत्र रोग, डायबिटीज, ये सभी चीजें हो सकता है आपके साथ ना हो, ऐसा मत सोच लेना कि ये भी चीज आपके साथ होंगी। लेकिन देखो जी यहाँ पे मतलब लिख रखा है, आपको मैंने विद प्रूफ के साथ दिखा दिया कि शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिखा है। अब सवाल ये है कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि ये देखो जी, जो हमारी कुंडली बनती है वो पिछले कर्मों के हिसाब से बनती है। मतलब आपने जो पिछले जन्म में जो कर्म किए थे अच्छे बुरे, वो कर्मों का आपको इस जन्म में फल मिल रहा है। हो सकता है आपने पिछले जन्म में किसी के पुत्र को ठेस पहुंचाई हो, पुत्र को मारा हो, वो जो दोष होता है वो कुंडली में बन जाता है। अब ये दोष की वजह से आपको पुत्र का सुख जहाँ तो मिलेगा नहीं, या मिलेगा देरी से मिलेगा, या वो पुत्र अगर हो भी गया बीमार होगा, या वो आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी उसको। तो करना क्या है वो भी आपको मैं हल बताऊंगा कि ये दोष जो बना है पिछले जन्म का वो खत्म कैसे किया जाए। लेकिन मैंने आपको बोला था गुरु को भी देखना पड़ता है, जो कि पुत्र का कारक है। और गुरु यहाँ पे बैठा है 10वें घर में, यहाँ पे जो 9 लिखा है ये है गुरु की अपनी ही राशि। मतलब आपका जो गुरु है ये है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। मतलब गुरु तो ये दिखा रहा है कि संतान का सुख अच्छा है, पुत्र का सुख अच्छा मिलेगा। उसमें वो मतलब आपका खराब मुझे नहीं लगा। तो इसकी वजह से एक मतलब संभावना यहाँ पे बन चुकी है कि पुत्र आपको होगा। एक और बात है, ये पांचवें घर के ऊपर दृष्टि भी देखनी पड़ती है। दृष्टि पड़ रही है शनि की, शनि आठवें घर से अपनी दसम दृष्टि डाल रहा है पांचवें घर के ऊपर। ये भी पांचवें घर को खराब कर रहा है। गर्भपात के योग अगर बने हुए हैं ये भी कारण है शनि। तो शनि मतलब आपकी संतान के लिए देखो जी, जो दिक्कतें आ रही है, तो कारण है बड़ा चंद्रमा, जो कि मैंने विद प्रूफ के साथ दिखा दिया है। दूसरा कारण है शनि, जो कि पांचवें घर को दृष्टि दे रहा है। गर्भपात जो हो रहा है ये कारण है। तो आपको मतलब करने पड़ेंगे चंद्रमा और शनि के उपाय। पहले मैं चंद्रमा की बात करता हूँ कि क्या उपाय करने हैं। तो चंद्रमा के उपाय में से है, पहले आप उसके जो मंत्र है वो पूरे कर लो एक बार। मंत्र इसके हैं 11,000। इस वाल की पूरे कब करने हैं? ये शुरू करने हैं आपने सोमवार के दिन। अभी जो सोमवार आने वाला है, सोमवार की वेट करो। सोमवार को सुबह के टाइम संकल्प लेना। संकल्प कैसे लेना? आप ये बोलना कि हे चंद्र देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत मेरी ये है, आप मेरी कुंडली में है संतान के घर के मालक, और मुझे लड़कियां हुई हैं, लड़का मुझे नहीं हो रहा। प्लीज मैं चाहता हूँ मुझे एक लड़के का सुख मिल जाए, इसलिए आपके जो मंत्र है वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो ये मंत्र आप ऐसे संकल्प लेके ये मंत्र एक बार पूरे कर लो। कितने दिन में पूरे करने हैं आपकी मर्जी, चाहे इनको 11 दिन में कर लो, चाहे 21 दिन में कर लो, चाहे 40 दिन में पूरे कर लो।
मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। तो सोमवार को स्टार्ट करके ये मंत्र एक बार पूरे कर लेना 11,000 पूरे। आपकी यहाँ पे देखो जी और मर्जी है, अगर आप 11 को चाहे आप हो सके 2 गुना भी कर सकते हैं, या इसको 3 गुना कर लो, या 4 गुना करके 44,000 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अगर आपको लगता है कि ज़्यादा तो मैं मंत्र नहीं कर पाऊंगा, तो कम से कम 11,000 एक बार जरूर कर लेना। ओम सोम समाय नमः ये मंत्र है। मंत्र पूरे करके फिर छोड़ के फिर आपने जो दूसरा उपाय शुरू करना है वो है चंद कवच का पाठ। ये पाठ है, 2 मिनट का ये पाठ है, रोजाना पढ़ना है। तीसरा है चंद स्रोत का पाठ। यहाँ पे देखो जी मैंने लिखे हैं 2 पाठ, चंद कवच चंद स्रोत। ये पाठ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे या गूगल पे सर्च करो, वहाँ पे निकल आएंगे। तो ये पाठ आपने रोजाना सुबह के टाइम पढ़ने हैं। अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, या इनकी ऑडियो लगा के सुना करो। चौथा उपाय है चंद्रमा जो है, ये चंद्रमा के आगे जो देवता है वो है शिव जी। तो आप भाई जितनी हो सकती है शिव जी की पूजा उपासना करो। शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, और वहाँ पे अपनी जाके प्रार्थना बोलो। और बाकी रोजाना शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप करो, या शिव चालीसा पढ़ा करो। और बाकी अगर कर सकते हो तो सोमवार का व्रत भी रखा करो शिव जी के लिए। हर सोमवार को शिव जी का व्रत रख लो, व्रत की जो कथा होगी वो कर लेना, आरती करो। तो ये 4-5 उपाय आपने करने हैं चंद्रमा को सही करने के लिए। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, सबसे पहले तो मंत्र पूरे कर लेना, उसके बाद दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर देना। सुबह के टाइम पढ़ने हैं इनको, या इनको सुना करो। और शिव जी के रोजाना मंदिर जाओ, हो सके सुबह शाम जाओ, या कम से कम एक टाइम जरूर जाया करो। और बाकी व्रत आपको मैं फोर्स नहीं करूंगा, अगर रख लोगे अच्छी बात है। तो सोमवार का व्रत रखो शिव जी के लिए, व्रत की कथा सुनो, आरती करो। अब एक देखो जी पाठ है संतान गोपाल स्रोत का पाठ है, वो भी आप ऐड कर लो, वो भी आपने पढ़ना है। संतान गोपाल स्रोत, ये पाठ आप सुबह शाम पढ़ लो। और ये पति पति पत्नी दोनों पढ़ो, वो भी पढ़ा करे आप भी पढ़ो, इससे पुत्र हो। ये सबसे बेस्ट उपाय तो यही है, संतान गोपाल स्रोत। सुबह शाम दोनों पढ़ो या सुना करो, पूरी भावना से सुनो, 2-2 3-3 बार हो सके पढ़ो सुनो। एक आपका जैसे मैंने बोला है कि क्योंकि शनि भी देखो जी 5वें घर को कर रहा है खराब। अब सवाल कि शनि के लिए क्या हल किया जाए। तो शनि के लिए आप शनि को मतलब बुरा मत समझना, ये अच्छे फल भी देगा। ये 8वें घर में उच्च का बैठा है, उम्र के लिए अच्छा है, आमदनी के लिए अच्छा है। बस ये संतान संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी शत्रु राशि है, दृष्टि इसकी अच्छी नहीं होती। तो शनि के लिए पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। हर शनिवार को शनि मंदिर जाया करो, और वहाँ पे अपनी जाके प्रार्थना बोलो। बाकी इसका एक पाठ है शनि चालीसा, क्योंकि यहाँ पे देखो जी पाठ फिर ज्यादा हो जाएंगे। ये चाहे आप आपकी मर्जी है कर लेना, नहीं तो चाहे रहने देना इसको। मंदिर जरूर जाना है शनि, ये जरूर नियम बना लो, हर शनिवार को मंदिर जाके प्रार्थना करके आनी है कि मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि ये मेरी एक बड़ी प्रार्थना है, मेरे पुत्र नहीं हो रहा। तो आप मुझे मुझे पता चला कि मेरी आपकी जो दृष्टि है वो 5वें घर को भी पड़ रही है। इतना भी मत बोलो, बस ये बोलो कि मुझे संतान मतलब पुत्र का सुख चाहिए शनि देवता जी, ये मुझे नहीं हो रहा। तो ये देखो जी, ये तो होगी आपकी कुंडली, कि आपकी कुंडली में क्यों मतलब संतान को लेकर दिक्कत आ रही है। क्योंकि मैंने बोला संतान का घर कौन सा है, 5वां। 5वें घर का मालक है चंद्रमा खराब। बड़ा कारण वैसे चंद्रमा ही आपका जो संतान संबंधी दिक्कतें आ रही हैं। गुरु आपका अच्छा है, संतान का कारक है। और एक काम आपने और करना है, ये तो जरूरी है। क्यों? क्योंकि गुरु मैंने बोला है पुत्र का जो कारक होता है वो गुरु होता है। गुरु है तो बहुत अच्छा क्योंकि अपने घर में बैठा है, फिर भी आपको मैं बोलूंगा कि सुबह के टाइम मंत्र करना है। आपको मैं समझाता हूँ क्या करना है। अभी देखो जी जो गुरुवार आने वाला है, शायद मुझे लगता है आज है बुध, कल कल या कल को गुरुवार शायद होगा। तो कल से, कल गुरुवार है तो कल आप करो सुबह के टाइम संकल्प लेना। सुबह संकल्प कैसे लेना, आप ये बोलना कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम ये है, गोत्र ये है, और गुरु देवता जी मेरे 2 लड़कियां हैं, मेरे पुत्र नहीं है, और आप हैं पुत्र के कारक, आपसे मतलब पुत्र देखा जाता है। तो मैं आज से आपका रोजाना मंत्र आप करूंगा ताकि मुझे पुत्र का सुख मिले। तो ये मंत्र आपने रोजाना स्टार्ट करना है कल से शुरू करके। और ये मंत्र आप चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो। ये देखो जी सही बताऊं तो ये सबसे बेस्ट है, ये चंद्रमा से भी बेस्ट है, क्योंकि गुरु पुत्र का कारक है, ये पुत्र आपको दे देगा फिर। मैंने आपको पहले बोला ये दोष पिछले कर्मों से हिसाब से हैं। तो कर्म देखो जी, कर्मों को, बुरे कर्मों को यही पाठ पूजा काटेंगे। तो ये आपके लिए पाठ है। दोबारा रिपीट कर दूं, तो आप मतलब कल से गुरु का मंत्र स्टार्ट करो। मंत्र कौन सा है? ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये मंत्र आपने करना है।
2 3 4 5 माला जितना कर सकते हो। और बाकी चंद्रमा का मंत्र सोमवार को स्टार्ट करके, ये आपकी मर्जी है, 11 21 40 दिन में पूरे कर लेना। और चंद कवच चंद स्रोत पाठ पढ़ा करो सुबह के टाइम, या सुना करो। शिव जी की पूजा उपासना करो। संतान गोपाल स्रोत का पाठ करो। शनि मंत्र जाना है, शनि का शनि चल से चाहे रहने दो। अब आपकी मैं पत्नी कुंडली देखता हूँ कि उसमें क्या करना है। आपने उसका बोला था नाम है पूजा। यह है उसकी डिटेल, पूजा वर्मा, 20 1 85। इसकी डिटेल के हिसाब से इसकी कुंडली यहाँ पे बनी है वृश्चिक लगन की। अब देखो जी, इसकी भी कुंडली में क्या देखना पड़ेगा, हमें पांचवा घर ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है जो पांचवा घर है, किसी भी कुंडली में पांचवा घर ही संतान का होता है। कि संतान कैसी होगी, पांचवा घर देखना पड़ता है। अब पांचवा घर है इसे जातिका की संतान का घर, और पांचवें घर में क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा है। 12 है मीन राशि। मीन राशि का जो मालक है वो है गुरु ग्रह। तो इस जातिका के संतान के लिए पांचवें घर के मालक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और इसका जो गुरु है मुझे बहुत बड़े लेवल पे खराब लगा है। क्यों खराब लगा है, गुरु पहले देखो कहाँ बैठा है, गुरु यहाँ पे बैठा है इस तीसरे घर में। यहाँ पे देखो गुरु, गुरु का देखो जी दूसरा नाम बृहस्पति होता है। आप उलझ मत जाना, गुरु और बृहस्पति एक ही है, नाम दूसरा है इसका बस। तो यहाँ पे गुरु जो बैठा है तीसरे घर में, यहाँ पे जो 10 लिखा है ये है मकर राशि, जो कि गुरु की है नीच राशि। तो इस जातिका का गुरु मुझे क्यों खराब लगा है, क्योंकि वो नीच का होके बैठा है। ये जो ग्रह होते हैं देखो जी, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, लेकिन अगर नीच के बैठ जाएं बहुत ज्यादा खराब फल देते हैं। तो गुरु इसका नीच का है, इसकी वजह से गुरु, क्योंकि पांचवें घर का मालक है संतान के घर का, संतान ही जो बना है, संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी। खासकर गुरु, मैंने आपको पहले बोला है, ये पुत्र का कारक होता है। जैसे बुध होता है, बुध बेटी का कारक होता है। बुध इसका अच्छा है तभी आपको बेटी का सुख मिला है, लेकिन गुरु इसका नीच का बैठा है। तो इस जाति का भी कुंडली में मतलब स्पष्ट दिख रहा है कि इसको पुत्र के सुख में कमी होगी, जहाँ तो होगा नहीं, जहाँ देरी से होगा। अब इस जातक को गुरु के उपाय करने पड़ेंगे। आपकी जो पत्नी है, आप अपनी पत्नी को बोलो कि गुरु के उपाय में से क्या करे। एक तो वो गुरु के जो मंत्र हैं वो 19,000 जो मंत्र हैं वो पूरे करे। लेकिन आपको मैंने गुरु का जो मंत्र बोला लंबे समय के लिए करना है, जब तक आपका बेटा नहीं हो जाता। आपने मतलब रोजाना करना है, लेकिन आपकी जो पत्नी है वो 19,000 मंत्र पूरे करके छोड़ दे। चाहे आपकी पत्नी 19,000 कर ले, चाहे उसको 2 गुना कर ले, चाहे 3 गुना कर ले, चाहे 4 गुना कर ले। मंत्र जो गुरु के हैं मतलब उसकी मर्जी है, उसके ऊपर डिपेंड है कितना कर सकती है वो मंत्र पूरे कर ले। मंत्र मैंने आपको बता ही दिया है, मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और आपकी पत्नी, अब पत्नी को भी बोल दो कि कल से ये मंत्र शुरू कर दे संकल्प लेके। और वो संकल्प ये ले लेगी कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम पूजा वर्मा है, और आप मेरी कुंडली में पांचवें घर के जो कि संतान का घर होता है उस घर के हैं मालक। आपसे पुत्र देखा जाता है, मुझे पुत्र का सुख नहीं मिल रहा, तो आपके जो मंत्र है वो मैं पूरे करने जा रही हूँ ताकि मुझे पुत्र का सुख मिल जाए। तो आपकी पत्नी ये मंत्र पूरे कर ले। वो भी आप उसकी मर्जी है, चाहे 11 दिन लग जाए, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, चाहे 2 महीने लग जाए, मंत्र पूरे कर ले। और उसके बाद, और दूसरा इसका जो उपाय है, गुरु को मतलब हम बृहस्पति कहते हैं, तो आपकी पत्नी को बोल देना कि वो बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ा करे। और एक है बृहस्पति स्रोत का पाठ। और तीसरा है बृहस्पति का दान करना है। हर बृहस्पतिवार, जैसे कल बृहस्पतिवार है तो कल को दान करे। क्या दान होता है, पीले रंग का दान करे। जैसे पीले चावल, पीली दाल, पीली हल्दी, ऐसे ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा कि पीला दान क्या है। और बाकी तो एक तो मैंने मंत्र बोला है, मंत्र पूरे कर ले। और बृहस्पति कवच स्रोत के पाठ पढ़ा करे या सुना करे। दान हर बृहस्पतिवार को करना है। पीले कपड़े कम यूज करे, पीले कपड़े ज़्यादा जो दान कर सकती है। और अगर इसको व्रत रखना आता है पूजा को, तो इसको आप बोलो कि बृहस्पति देवता का व्रत रखे। हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता का व्रत रखे, व्रत की कथा सुन ले और आरती कर ले। व्रत में इसने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन किया जाता है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं होता, खटियाई नहीं खाई जाती। तो ये 4 उपाय आपकी पत्नी के लिए हैं। और इसको भी संतान गोपाल स्रोत का पाठ बोलो कि पढ़ा करे या सुना करे। तो दोनों कुंडलियों के हिसाब से देखो जी स्पष्ट दिख रहा है कि संतान को मतलब पुत्र को लेकर दिक्कतें आएंगी, क्योंकि पिछले कर्मों का देखो जी दोष होता है दोनों कुंडली में। कोई ऐसा पिछले कर्म हुआ है, माड़ा कर्म हो चुका है जिसकी वजह से पुत्र नहीं हो रहा। बाकी मैंने क्या बोला है, वो पिछला जो कर्म है वो कैसे धुलेगा, वो धुलेगा इस जन्म में पाठ पूजा का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये बाकी आपको मैंने पाठ पूजा बोले हैं। इसके अलावा और भी जिसकी आपको पूजा उपासना अच्छी लगती है वो भगवान की पूजा उपासना करो, क्योंकि जितना आप धार्मिक बनेंगे उतना आपको फायदा होगा। अब आपका देखो जी संतान का सवाल तो हो चुका है क्लियर। बाकी आपके मैं दूसरे ग्रह भी एक बार थोड़े से कवर कर देता हूँ कि आपकी कुंडली में दूसरे ग्रह कैसे हैं। और एक और बात, आपकी जैसे पत्नी की कुंडली में बात करूँ,
इसकी मतलब दशा अच्छी नहीं चल रही, इसकी दशा चल रही है राहु ग्रह की। और राहु कुंडली में बैठा है काल सर्प दोष लेके, बैठा भी साथ में घर में पति घर में, ये पति संबंधी दिक्कतें पैदा करता है, पति से लड़ाई झगड़े बोझ रहे होते हैं, पति से बनती नहीं। और ये दशा इसकी चली हुई है, देखो 15 में चली है दशा, 33 में खत्म होगी। तो आपकी पत्नी के लिए वैसे राहु के भी उपाय जरूरी है, राहु के उसको 2-3 उपाय करने चाहिए, जिसमें से पहला उपाय है राहु कवच का पाठ पढ़ा करे, राहु स्रोत का पाठ पढ़े और राहु का दान करे। लेकिन ये पाठ अभी मैं उसको बोलूंगा कि अभी रहने दे, मतलब 5-6 महीने के बाद चाहे शुरू कर देगी, क्योंकि अभी मेन फोकस आप बृहस्पति के पाठ पढ़ो। तो राहु के 2 पाठ जो है वो 2-3 महीने के बाद शुरू करवा देना और दान किया करे। और बाकी देखो जी, आपकी कुंडली की बात करूं, आपके ऊपर भी राहु की दशा चल रही है भाई, देखो 14 में चली है, 32 में खत्म हुई, लेकिन राहु आपका उच्च का है। आपका लिए मतलब राहु आपका फिर भी अच्छा है, वैसे तो आपकी पत्नी का भी उच्च का बैठा है, लेकिन वो काल से दोष लेके बैठा है। आपकी कुंडली में राहु उच्च का है, ठीक है, गुरु ठीक है, मंगल भी अपने घर में बैठा है, वो भी ठीक है, भाग्य के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, केतु भी उच्च का बैठा है, शनि उच्च का बैठा है। आपकी कुंडली में एक तो शुक्र खराब है जो कि नीच का बैठा है, पत्नी घर में बैठा है, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े। आपकी देखो जी, आपकी कुंडली के हिसाब से शुक्र के उपाय जरूरी हैं, लेकिन शुक्र के उपाय अभी आप रुक जाओ। ये कब करना, आप करना इसको 8वें महीने के बाद, क्योंकि 8वें महीने के बाद शुक्र की दशा आपकी चलेगी, उसमें आपकी पत्नी को बीमार भी कर देगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े भी आपके होंगे। 3 साल की दशा चलेगी शुक्र की, छोटी दशा। उस समय इसके पाठ जो है शुक्र कवच, शुक्र स्रोत के पाठ पढ़ने हैं, अभी रहने दो। सूर्य आपका अच्छा है, बुध भी आपका पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, दोनों कुंडली में पति पत्नी में भी लड़ाई झगड़े होने के योग दिख रहे हैं। इनकी कुंडली में राहु खराब है, साथ में घर में बैठा पति घर में, और आपकी साथ में घर में पत्नी घर में शुक्र नीच का बैठा है। लेकिन देखो जी, क्योंकि मैं सवाल के हिसाब से उपाय बताता हूँ, आपने सवाल क्या बोला, आपने संतान को लेकर सवाल बोला, तो इसलिए मैंने उसको ज्यादा कवर किया संतान के सवाल को। बाकी फिर भी आप ऐसा करना, अगर आपको लग रहा है कि कोई बात आपने और भी पूछनी है, कोई बात समझ नहीं लगी, तो कॉल करके पूछ लेना। पत्नी के आपको सवाल उसके मैंने उपाय बता दिए हैं कि गुरु के मंत्र सिद्ध कर ले, बृहस्पति कवच स्रोत के पाठ पढ़ा करे, सुना करे, हो सके इनको सुबह शाम पढ़े, दान करे पीले रंग का, व्रत रख के कथा आरती करे। और बाकी संतान गोपाल स्रोत का पाठ जितना ज़्यादा पढ़ सकती है वो पढ़े, सुबह शाम। ये संतान गोपाल स्रोत को पाठ पढ़ने से पुत्र का सुख मिलता है। ये पति पत्नी दोनों पढ़ा करो, आप भी पढ़ो, उनको भी बोलो पढ़ने के लिए, पत्नी को अपनी को।